हाय फ्रेंड्स। सो आज अब हम तीसरी टिप डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 2 टिप्स हमने रिलीज़ कर दिया और होप आप सब उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो और आप अपनी रोज़िंदा ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। आज की टिप है जो है वो थिंकिंग और प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव है जिसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है और सबसे अच्छा सोच सके वैसा दिमाग है। तो उसी वजह से हम लोग एक अलग जीव से अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है अपने दिमाग को। बट एट द सेम टाइम हम सभी ह्यूमन्स एक कन्फ्यूज़न में जीते हैं। हम सभी जो मनुष्य है वो एक कन्फ्यूज़न में जीते हैं। हमें पता नहीं होता कि फ़िक्र करना और पॉजिटिव सोचना, उन दोनों में अंतर क्या है। हम ज़्यादातर फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, ना कि पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो या कोई भी सिचुएशन में हो तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। प्रॉब्लम के अंदर क्या बेफालतू में निराश होकर बैठना कोई मतलब नहीं होता है। वो थिंकिंग नहीं है, वो आप अपनी सोच को नेगेटिव वे में ले जा रहे हो। सो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव थिंकिंग से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। सो आपका फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के अंदर छुपे हुए प्रॉब्लम्स पे। आपके सामने कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए और आगे बढ़िए। देन ओनली यू विल एबल टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ। अब दूसरी चीज़ हम इंसानों को ये भी समझनी पड़ेगी कि हमारा दिमाग जो है वो सबसे क्रिएटिव है, सबसे अच्छी तरीके से सोच सकता है और प्लान कर सकता है। बट एट द सेम टाइम वो सबसे अनस्टेबल चीज़ भी है। जैसे हमने पहली टिप में डिस्कस किया था कि आपको अपना माइंड मॉर्निंग से चैनलाइज करना पड़ता है। जैसे ही सुबह आप उठते हो तुरंत ही विदिन अ सेकेंड, जैसे आप बेड से खड़े हो या आंख खोली, तब से आपका माइंड सोचना शुरू कर देगा। अब उसमें से 80% ऑफ द चीज़ आपको आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है। फिर भी हम लोग ज़्यादा टाइम वो 80% चीज़ों पे स्पेंड करते हैं सोचने में और फिक्र करने में, ना कि बाकी की 20% जो आपकी लाइफ में एक्चुअली इम्पैक्ट करती है। तो ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। जैसे सुबह उठे वैसे ही आपके माइंड को अपने पॉजिटिव थॉट की तरफ ले जाइए। जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी यूजलेस थिंकिंग आ रहा है, उसको रोक के आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है उसकी तरफ आप उसको ले जाइए। उसके बाद आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ है लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटीज़, यानी पूरी सूची बनाइए। दूसरा प्रायोरिटी, लाइक कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन सी चीज़ आप की लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखती, वो चीज़ आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है, इन सब चीज़ों को आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तब उसको वेरिफिकेशन के लिए कि कितनी चीज़ कैसे की। तो पहला चीज़ लिस्टिंग। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि पहले जैसे उठे 10-15 मिनट में माइंड को चैनलाइज कर दिया। उसके बाद आप एक नोट एंड पेन लेके बैठिए। आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही है माइंड में कि जो आपको करनी है आज के दिन में या ये हफ्ते में या ये महीने में, पूरी चीज़ को आप लिख लीजिए। पूरी एक एक चीज़, जैसे बेटे का बर्थडे है, वाइफ की एनिवर्सरी है, फ्रेंड को मिलने जाना है, कलीग के साथ मीटिंग है, जो भी चीज़ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, सभी चीज़ों को एक साथ लिख दीजिए। देन गो टू सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमको आप उस चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। अब जैसे ही आप बैठोगे उसको हर एक चीज़ों को देखिए कि हाँ ये चीज़ है, बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है, अब ये अर्जेंट है, ये मीटिंग है तो आज ही करनी है, कितने बजे करनी है, इस हिसाब से आप प्रायोरिटी दीजिए। दिन के 3 पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, दोपहर और नाइट, इवनिंग। तो इन सभी पार्टों में वो एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दीजिए। जब आप प्रायोरिटी दे रहे होंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी आएगी कि जो आज के ही दिन ख़त्म करनी ज़रूरी नहीं है। वो एक्टिविटी आप या तो कल कर सकते हो, परसों या फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट वीक, तो वो भी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो जब आप प्रायोरिटी दोगे लिस्ट को, तो आपका आज का दिन तो प्लान होगा ही होगा, लेकिन पूरा नेक्स्ट हफ्ता या महीना भी प्लान हो जाएगा। तो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग रेडी होगा कि हाँ प्रायोरिटी के बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज़ रेडी है आपके पास हर एक दिन की। नाउ ये चीज़ों के करने के बाद ये एक अच्छा प्लान हो गया, अच्छा प्रायोरिटी हो गया। अब एग्जीक्यूशन है। अब एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बेसिस पे हम एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम तीसरी एक्टिविटी डालनी होगी ये पूरे प्लान में कि उसको हम क्रॉस वेरीफाई करें। जैसे नॉर्मली हम लोग कैसा करते हैं कि पूरा महीने का प्लान कर दिया, महीने के एंड में एक्टिविटी को प्लानिंग को पूरा वेरीफाई करते हैं, या तो लास्ट पार्ट ऑफ द डे हम वेरीफाई करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि दिन में आप 3 बार पूरी एक्टिविटी लिस्ट को चेक कीजिए। लाइक सुबह 11 बजे आप चेक कीजिए कि आपने 12 बजे तक की जितनी एक्टिविटी प्लान की थी उसमें से कितनी कंप्लीट हुई, कितनी बाकी है। तो आपको उस हिसाब से एक एक घंटा, एक एक मिनट प्लान करना कन्वीनियंट हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी।
वंस यू आर एबल टू डू दिस प्रैक्टिस, आपका प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, लिस्टिंग हो गया, तो आपकी पूरी लाइफ एक चैनलाइज हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में पड़ेगा. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंटायर एक्टिविटी. सो बी सीरियस अबाउट दिस एक्टिविटी और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करके फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी एंड इट शुड बी डन ऑन डेली बेसिस. ये एक्टिविटी आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपकी लाइफ स्टेबलाइज होगी, पर्सनल और प्रोफेशनल. थैंक यू सो मच.